हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम रेस्ट एपीआईज़ के थ्रू अपने एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम पोस्टमैन ऐप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट सारे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेस्ट एपीआईज़ क्या है? रेस्ट एपीआईज़ वो हैं कि जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बिल्ड की, उसमें हमको बाहर से अगर एक्सटर्नल से कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम रेस्ट एपीआईज़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू के बाद आपको फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। फ़ोल्डर का ऑप्शन में हम यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं। न्यू लिख लेते हैं। अब हम क्या, हमको VS कोड पे ही कोड करना है। पाइथन की फ्लास्क लाइब्रेरी का यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको VS कोड ओपन करना है। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो VS कोड खुले वो सेम फाइल फॉर्मेट के अंदर खुले। तो हमको क्या करना है, ये फाइल को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे हमको CMD टाइप करना है। जैसे हम CMD टाइप करते हैं, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा इस फाइल के अंदर। हमको यहाँ पे सिंपली कोड डॉट टाइप करना है। जैसे कि हम कोड डॉट टाइप करेंगे, हमारा जो ये VS कोड है ये हमारी इस फाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे कि कम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं, हमारा पाइथन का क्रिएट इन्वायरमेंट का पहला जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन में दिख रहा है। हम इस पर क्रिएट करते हैं, VENV पे क्रिएट करते हैं और पाइथन का वर्जन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा नीचे जो है ये पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और हम जो ये अपना फाइल फॉर्मेट बना रहे हैं, ये हमारा पाइथन फ्लास्क लाइब्रेरीज़ का यूज़ होगा। पाइथन फ्लास्क लाइब्रेरी जो हमको लोकल होस्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद हमको क्या करना है, हम इसमें जेसन फाइल फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपने सारे डेटास को स्टोर करेंगे। हमारा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमको .venv फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको main.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम main.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इसी के अंदर हम सारे कोड्स को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोड्स को हम लिखते हैं। फ्रॉम क्लास import फ्लास्क। दोनों में ये देखिएगा कि F जो है वो लास्ट वाले में कैपिटल होना चाहिए। दूसरा हम क्या डिफाइन करेंगे, ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क। इसके बाद हमको इसको नेम देना होगा। जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे अंडरस्कोर में नेम टाइप कर देते हैं। यहाँ टाइप करने के बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको जो जेसन फाइल फॉर्मेट को क्रिएट करना होगा। तो जेसन फाइल फॉर्मेट हम किस नाम से करते हैं, हमें जैसे बुक्स का डेटा स्टोर कराना है तो हम इसको बुक्स के नाम से रखते हैं। बुक्स इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट। इस बिग ब्रैकेट के अंदर ही जो हम अपना डेटा स्टोर कराएंगे। यहाँ पे हमको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डबल कोट्स में सबसे पहले लिख लेते हैं आईडी हमारा है 1। जैसे हम 01 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे नेम लिखना होगा, कोलन लगा के जो भी हमारा नेम है, जैसे हम नेम स्टोर कराते हैं बुक अंडरस्कोर 1। उसके बाद ऑथर इस बुक का कौन है, ऑथर स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट्स लगाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ऑथर अंडरस्कोर 1, फिर कोलन लगा के हम इनको इसमें ऑथर का नाम लिखना है। तो ऑथर का नाम में हम AUTHOR, यहाँ पे हम सिंपली ऑथर लिखेंगे और ऑथर के नाम में हम ऑथर अंडरस्कोर 1 का यूज़ करेंगे। ये जो हमारा एक डेटा है बुक के अंदर, ये क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही हमको और डेटा बना लेने हैं। इसको मैं सिंपली करता हूँ कॉपी करने के बाद हम नीचे जाते हैं, इसको पेस्ट करते जाते हैं। जैसे हमको 4 डेटा बुक्स के बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं सबको इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ 2, 3, 4। यहाँ पे है बुक 1, बुक 4, बुक 3, बुक 2। ऑथर में ऑथर 2, ऑथर 3, ऑथर 4। जैसे हमारा ये जो डेटा है ये हमारे बुक्स का डेटा है जी। कौन कौन सी बुक्स का डेटा हम इसमें स्टोर कराना चाहते हैं। इस बुक्स के डेटा को स्टोर कराने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको इसमें एक जैसे हम वहाँ पे लोकल होस्ट पे जब खोलें तो हमारा सिंपली फ्रंट पेज पे ना खुले, इसके लिए हमको एक होम टैब डिफ़ाइन करना होगा। होम टैब डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं,
दिस इज़ आवर होम पेज। यहाँ पे हमने एक कमेंट दे दिया दिस इज़ आवर होम पेज। इसका ये मतलब है हमको बाद में समझने के लिए आसानी होगी कि ये हमारा होम पेज है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऐप डॉट रूट। हम इसका रूट डिफाइन करेंगे कि किस रूट पे हमको इसको ओपन कराना है। तो बैकस्लैश होम, जैसे कि हम वहाँ पे अगर बैकस्लैश मतलब होम टाइप करते हैं बैकस्लैश लगा के, तो हमारा ये जो है ये ओपन हो जाए सिंपली। इसके बाद हमको क्या करना होगा, होम के अंदर हम इसमें पहले मेथड्स का, किस मेथड्स का यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम सीखने जा रहे हैं पहले हम गेट मेथड का। तो गेट मेथड का यूज़ करने के लिए कॉमा मेथड, मेथड्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट गेट, गेट टाइप कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है, एक फंक्शन बनाना है डेफ, किस नाम से, होम अंडरस्कोर पेज के नाम से। होम अंडरस्कोर पेज के नाम से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लिए हैं। इस फंक्शन के अंदर हमको जो भी रिटर्न कराना है, जो भी प्रिंट कराना है, उसको हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न डबल कोट्स के अंदर दिस इज माई होम पेज। यहाँ पे हमने ये डेफ नाम का एक फंक्शन बना लिया है जिसके नाम में है होम पेज। होम पेज के नाम का एक फंक्शन बना लिया है, इसके अंदर हम रिटर्न करा देने दिस इज आवर होम पेज। इसके बाद लास्ट में जो हमारा कोड आता है इफ़, जो हमने नेम डिफाइन कर रखा था, इसको लिखते हैं डबल इक्वल्स टू मेन। यहाँ पे हम मेन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप इसको सिंपली ब्रैकेट में कर दीजिएगा। सिंपली इस मेन को हमको एक ब्रैकेट में कर देना है। ब्रैकेट में करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ऐप डॉट रन ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हैं, डीबग। डीबग का मतलब ये है कि जो हम इस यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में चेंज करके अगर सेव करते हैं तो हमारा मेन जो है वो वहाँ पे भी सिर्फ रिफ़्रेश करने पे आ जाए। तो हम जैसे डीबग लिख लेते हैं, डीबग इक्वल्स टू ट्रू, और हम इसका पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम पोर्ट डिफाइन कर देते हैं, पोर्ट इक्वल्स टू 3000। सिंपली अगर आप पोर्ट नहीं भी डिफाइन करते हैं तो आपका ये सिस्टम रन होगा। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। उसके बाद हम इसको रन कराते हैं। जैसे ही रन कराते हैं हमारा ये देखिए कुछ एरर्स आ रहे हैं। पहला एरर ये है कि हमारा फ्लास्क मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं है। ये हमारा ब्रैकेट जो है ये बता रहा है कि ये क्लोज नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट्स में टर्मिनल्स में जाएंगे और ये न्यू हमारे फाइल फॉर्मेट है, इसके अंदर हमको venv फाइल फॉर्मेट के अंदर आना है। तो हम cd.venv लिखेंगे। जैसे इन फाइल फॉर्मेट के अंदर आते हैं हमको इंस्टॉल कर लेनी है पाइथन की फ्लास्क लाइब्रेरी। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे हम पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखेंगे हमारी पाइथन की जो ये लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद इसको सिंपली यहाँ से डिलीट करना है और फिर से इस प्रोग्राम को रन कराना है। रन कराने पे हमारा देखिए एक एरर कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। लेट मी चेक, प्रॉब्लम्स में ब्रैकेट इज नॉट क्लोज्ड, द ब्रैकेट इज ऑलरेडी क्लोज्ड, व्हाई इट इज शोइंग नॉट क्लोज्ड, सेम प्रॉब्लम, व्हाई दिस ब्रैकेट इज नॉट क्लोज्ड। हाँ, एक दिक्कत ये हमको शो हो रही है कि ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमको एक चीज़ लास्ट में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमको कॉमा लगाना होगा। जितनी बार हम नए फाइल का डेटा डालते हैं हमको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसको सेव कर लीजिए और रन करा दीजिए। जैसे ही रन कराएंगे आपका ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, फ्लास्क सर्विस गॉट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड डीबग। हो सॉरी, इसकी स्पेलिंग हम लोगों ने गलत लिखी, DEBUG डीबग। फिर हम उसको सेव करते हैं, फिर सिंपली हम इसको रन कराते हैं। जैसे ही रन कराते हैं हमारा ये देखिए ये हमको रनिंग एट दिस पोर्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है। इस पर हम सिंपली क्लिक करके इसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने में यहाँ पे देखिए सिंपली जो ये पोर्ट पे है इसमें नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पे बैकस्लैश
जो हमने होम बना रखा था इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे, दिस इज़ माई होम पेज, ये हमारा होम पेज जो है वो यहाँ सिंपली यहाँ पे शो होने लगेगा। सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कि हम इसको, जैसे हमारे ये होम पेज हमारा तो शो हो रहा है, इसके बाद हमको अपने बुक्स का डेटा अगर शो करना है तो उसके लिए हम नया कमेंट डालते हैं। यहाँ पे कमेंट, इसमें हम लिखेंगे दिस पेज will show all books data। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा, तो यहाँ पे बार बार लिखने से अच्छा इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हमको कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे अब तक हम /होम डालते थे तो हमारा होम पेज खुल रहा था, लेकिन हमको बुक्स का ओपन करना है कि जो जितनी भी बुक्स का डेटा हो वो हमारे इसके अंदर शो हो जाए। मेथड वही गेट मेथड ही होगा। डेफ के अंदर हम इसका नाम चेंज करते हैं। नाम में हमारा इसके अंदर जो है सभी बुक्स का डेटा होगा, तो हम ऑल बुक्स लिख देते हैं। ऑल बुक्स लिखने के बाद हमको एक यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी जेसन फाइल फॉर्मेट की, जिसका नाम है जेसोनीफाई। जेसोनीफाई क्या करता है, जो हमारी जेसन फाइल फॉर्मेट है उसके अंदर का जो डेटा है उसको शो कराने के काम आता है। रिटर्न में हमको क्या लिखना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। रिटर्न में हम लिखेंगे जेसोनीफाई, JSONIFY। जेसोनीफाई के अंदर हमको सारी बुक्स का, जितने भी बुक्स का डेटा है वो हमको यहाँ पे शो कराना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम ईज़िली रन कराते हैं। रन कराने पे हमारा वही सेम फाइल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर नॉट फाउंड दे रहा है, हम यहाँ पे /होम लिखते हैं, तो ये हमारा होम पेज का डेटा आ गया। अगर हम इसी में जो हमने अभी नया बनाया है बुक्स के नाम से जैसे ही हम लिखते हैं, तैसे हमारा जितने भी बुक्स को हमने ऐड कर रखा था वो सारी बुक्स का डेटा यहाँ पे शो हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड में हमारा क्या है कि अब तक तो सारे बुक्स का डेटा शो हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि अगर एक एक बुक्स का, अलग अलग बुक्स का डेटा शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम एक कमेंट डालते हैं, इट विल शो वन बुक डेटा। इट विल शो वन बुक डेटा। एक बुक डेटा का शो कराने के लिए हमको यहाँ पे कोड चेंज करना है। यहाँ पे हम सेम इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर अब तक क्या था कि सारी बुक्स का डेटा शो हो रहा था, लेकिन हमको अलग अलग बुक्स का डेटा शो कराना है। जैसे वन अगर हम टाइप करते हैं तो 1 का डेटा आ जाए, 2 टाइप करते हैं तो दूसरे बुक्स का डेटा आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस बुक्स के बाद हमको एक स्लैश लगाना होगा। यहाँ पे हम बार बार इसको अगर जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 में करते हैं और एक एक बुक का अलग अलग सेपरेट डेटा डालते हैं तो हमारा कोड बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि इंट, मतलब वो बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 कोई भी अगर डिजिट डालता है तो डायरेक्ट वो जो है वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, जो बुक्स की हमने ये बना रखी है, ये जो हमने बुक्स बना रखी है इसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाए। तो हम इसके अंदर लिखते हैं पहले इंट book_id। book_id का ये मतलब है कि बुक ID 1 2 3 4 5 अगर कोई भी डालता है तो वो वहाँ उस पेज पे हमारा रीडायरेक्ट हो जाए। मेथड हमारा सेम गेट ही होगा। हम इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं book_data। बुक डेटा के अंदर हमको क्या लिखना है, हमको कहाँ से एक्सट्रैक्ट कराना है, book_id से। book_id से ही हमको डेटा एक्सट्रैक्ट कराना है। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को भी हम इरेज करेंगे। हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चलाना है। वेरिएबल चलाने का ये मतलब हुआ कि उस वेरिएबल के अंदर जैसे ही जितनी बार वो लूप चलता रहे उतनी बार डेटा अलग अलग आते रहे हमारे। तो जैसे हमने फॉर वेरिएबल चलाया, फॉर के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर बुक इन बुक्स। ये वेरिएबल हमने चलाया, इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। किसकी, कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ बुक, ब्रैकेट में हम लिखते हैं इफ़ बुक ID इज डबल इक्वल्स टू book_id। इसका ये मतलब है कि हमारी जो बुक ID है वो अगर उस बुक ID से मैच हो रही है तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाए, रिटर्न जेसोनीफाई, मतलब जेसन फाइल फॉर्मेट में
उस बुक का डेटा सिंपली आएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, एक रिटर्न और लगाना है, रिटर्न जोसोनिफाई। इसके अंदर हम एक मैसेज डालेंगे कि जैसे हमारे पास 4 बुक का डेटा है, अगर चारों बुक का डेटा प्रिंट हो जा रहा है अगर तो ठीक है, अगर लेकिन कोई नई बुक जैसे जो बुक हमारे पास ऐड नहीं है उसका डेटा अगर डाल देता है, 5 डाल देता है, 6 डाल देता है, तो उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैसेज, इस मैसेज के अंदर हम लिखेंगे बुक नॉट फाउंड। बुक नॉट फाउंड का मतलब वो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसको हम सेव करते हैं, सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करके रन कराते हैं। रन कराने पर हमारा वही सेम पोर्ट ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। हमारा ये पेज है, यहाँ पे हम खुलेगा नहीं, यहाँ पे इसको हम टाइप करते हैं होम। हम होम पेज पे आ गए। सेम इसके बाद हम इसको यहाँ पे बैकस्लैश लगा के टाइप करते हैं बुक्स। हम सारी बुक्स के डेटा पे आ गए। हमने जो बनाया उसको देखते हैं, बैकस्लैश लगा के 1। जैसे हम देखिए 1 करते हैं तो हमारी जो एक बुक का पार्टिकुलर डेटा है वो यहाँ पे सिंपली जो है शो होने लगा। हम इसको पूरे URL को, URI को कॉपी करते हैं और हम पोस्टमैन एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, नॉर्मली पोस्टमैन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। सिंपली ओपन होने के बाद हम मेथड कौन सा वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, गेट मेथड। तो इसी गेट मेथड के थ्रू ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा हमने वहाँ पे स्टोर करा रखा है, जो वहाँ पे शो हो रहा है, वो यहाँ पे भी चल रहा है APIs के थ्रू कि नहीं। तो इसको पोस्टमैन एप्लीकेशन को हम ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे पोस्टमैन आपको प्रोवाइड कराता है कि हम बाहर से भी कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मेथड्स को पहले चेंज कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुश, पैड, डिलीट, हेड ऑप्शन। तो हम गेट मेथड का यूज़ करना है तो हमको गेट करते हैं और URL को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। URL को पेस्ट करने के बाद अगर हम सेंड कर देते हैं तो ये हमारा देखिए सेम जो है वो बुक 1 का डेटा हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि हमारा जो फाइल फॉर्मेट है वो सही बना है, लोकल होस्ट भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम जेसन फाइल फॉर्मेट में इस पोस्टमैन एप्लीकेशन के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। अब तक तो हमने नॉर्मल बनाया फ्लास्क के थ्रू जेसन फाइल फॉर्मेट में, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे बाकी जो मेथड्स है, हमारा पुश मेथड है, पोस्ट मेथड है और डिलीट मेथड है, इसका यूज़ देखेंगे। और हम इस पोस्टमैन एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे वहाँ पे सेंड करते हैं, कैसे वहाँ से डिलीट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो बी इंफॉर्मेटिव, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो बाय बाय।